हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दो फलनों के गुणन का समाकलन, या जिसको बोलते हैं हम खंडशः समाकलन ज्ञात करना। अब हम फार्मूला देख रहे हैं। फार्मूला इसका होता क्या है? फार्मूला अब देखो, इफ जो फार्मूला है दो फलनों के गुणन खंड का फार्मूला है। जैसे देखो f1 इंटू एक्स इंटू f2 इंटू एक्स dx। अब देखो इसमें क्या है, इसमें देखो पहला फलन a है और दूसरा फलन a दिया है हमारा, ठीक है। अब ऐसे हमारा इंटीग्रेशन दिया रहेगा, उसको हमको सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला हम बता दे रहे हैं। तो ये देखो फार्मूला होता क्या है, देखो पहला फलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, क्या माइनस पहले फलन का अवकलन इंटू दूसरे फलन का समाकलन, फिर उसके बाद का समाकलन, यानी कि पूरे का समाकलन। क्या है दिया है? फर्स्ट इंटू सेकंड दिया है। देखो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन, फिर का समाकलन, मतलब दोनों पूरे का समाकलन, ठीक है। ये हमारा है फार्मूला। इसी बेस पे हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो जैसे एक प्रॉब्लम दिया है, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे प्रॉब्लम दिया है तो अब हमको पता नहीं है कौन सा फर्स्ट माने हम और कौन सा सेकंड माने, ठीक है। ये हमको पता नहीं है। तो आइए हम कुछ फार्मूला देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम। अब देखो ये देखो दिया है आइलेट, ठीक है। इसी बेस पे हम पता करेंगे कौन सा पहला है कौन सा सेकंड, मतलब दूसरा, किसको किसको हम पहला मानेंगे किसको दूसरा, ऐसे ऐसे हम देखेंगे, ठीक है। ILAT, क्या हो गया? आइलेट, ठीक है। ये देखो पहले दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये दिया है ना। अब देखो आइलेट मतलब आई मतलब इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन, ट्रिकल फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन। एल मतलब लॉगरिथम, लॉगरिथम फंक्शन। ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। टी मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन। ई मतलब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब देखो हमारा कैसे कैसे होता है। इनवर्स मतलब क्या है? इनवर्स मतलब जैसे ए इनवर्स है, जैसे दे दिया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ऐसे ऐसे ए इनवर्स है। और लॉगरिथम कैसा है? जैसे दे दिया लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स दे दिया।
और log x प्लस ए दे दिया, ऐसे ऐसे लॉगरिथम। और एल्जेब्रिक फंक्शन होता है क्या है, एक्स कामा 1 एक्स कामा 2, ये क्या है, ये एल्जेब्रिक है। और ट्रिग्नोमेट्रियल जानते ही होंगे आप लोग, फाइन एक्स, क्योंकि पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ये सब क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल होता क्या है, एक्सपोनेंशियल मतलब इसे ए का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, 3 का पावर माइनस एक्स, 10 का पावर एक्स, 2 का पावर एक्स, ये सब क्या है, एक्सपोनेंशियल है, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जैसे दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन हम बताए थे, ई का पावर एक्स फाइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो एक्सपोनेंशियल कौन सा फंक्शन है, पहला है, ठीक है, फर्स्ट हो। अब फाइन एक्स, साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रियल है, इसको हम सेकंड मान लें, इसको हम फर्स्ट मान लें, ठीक है, इसको हम फर्स्ट सेकंड मान लिए, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अथवा ये भी होता है, अगर जिसका, जैसे इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, एक बार करेंगे तो कॉस एक्स होगा, फिर करेंगे फाइन एक्स होगा, ऐसे ऐसे, मतलब एक सीमित समय नहीं है इसका। फाइन का कॉस, कॉस का फाइन, साइन का कॉस, ऐसे होता चला जाएगा। लेकिन ई का पावर जो एक्स है, इसका हम करेंगे, एक बार करेंगे तो ई का पावर एक्स आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई का पावर एक्स होता है, ठीक है। ये तो हम लोग को पता है, इसलिए ये भी देखा जाएगा कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन एक से या दो से अधिक बार ना हो, जैसे जो अधिक बार हो, ठीक है, उसको हम सेकंड मानेंगे, और जो फर्स्ट ही में हो, जैसे इसका एक ही बार होगा, ई का पावर एक्स आएगा, तो दोबारा करोगे फिर ई का पावर एक्स आएगा, ऐसे ऐसे जितनी बार करोगे इतने ही आएगा, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। तो क्या हुआ, ई का पावर एक्स फाइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये रूल है, आप लोग को हम बता दिए। अभी इसको, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो देखो ये क्वेश्चन ना, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो इसका चलिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो सॉल्यूशन वी हैव दिया है, कितना दिया है, ई का पावर एक्स फाइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो हम फार्मूला हमको पता है, पहले फलन का पहला फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन कितना रहेगा, जैसे देखो पहला फलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन गुणे दूसरे फलन का समाकलन, फिर उसके बाद का समाकलन, ठीक है, यही होता है। तो पहला फलन इसको हम लिख दे रहे हैं। अब इसका फाइन एक्स का कितना होगा, बताए थे, माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो माइनस, अब इसका करेंगे ई का पावर एक्स आएगा, इसका करेंगे हम माइनस, माइनस कितना आएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो माइनस ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर इसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, ई का पावर एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका करेंगे हम ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, अब देखो इसमें इसका भी करना है पूरे का, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो पहला फलन गुणित दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन गुणित दूसरे फलन का समाकलन, फिर इसके बाद का समाकलन, इसके बाद होगा का समाकलन, ठीक है, dx, ठीक है। अब देखो माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस,
अब देखो कॉस एक्स का कितना होता है फाइन एक्स ई का पावर एक्स फाइन एक्स माइनस ई का पावर एक्स है, फिर इसका हम करेंगे कितना आएगा फाइन एक्स आएगा ना, फाइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इतना आएगा। अब देखो माइनस ई का पावर एक्स है कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स फाइन एक्स है माइनस ई का पावर एक्स फाइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इतना तो हमारा हो गया। अब देखो हम करते क्या है, ठीक है, इतना हो गया और ये हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर ना, इसके बराबर हम ला रहे हैं ना, तो कितना है ई का पावर एक्स फाइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस ई का पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स फाइन एक्स माइनस ई का पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो ए वाला ऑप्शन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस है इधर आएगा प्लस हो गया ए और हो जाएगा 2 ई का पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर ई का पावर एक्स ए और ए आगे आ जाएगा तो साइन एक्स ई का पावर एक्स कॉमन ले लिए, फिर माइनस ए बचा माइनस, फिर कितना हो गया कॉस एक्स, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो अब ई का पावर एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर ए 2 इधर आएगा क्योंकि इसके बराबर हमको करना है ना, इतना हमको क्वेश्चन कितना दिया था, क्वेश्चन यही पूछा है ना इतना, तो इतना बराबर 1/2 ई का पावर एक्स फाइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया कि नहीं, हो गया, तो ये क्या होगा प्लस सी, ये हमारा हो गया, दैट इज ए फाइनल आंसर, हो गया कि नहीं। बस ऐसे करना, एकदम सिंपल है और कुछ करना वाला नहीं है, ठीक है, बस ये देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ई का पावर एक्स कॉस एक्स करके और फाइन एक्स करके एक पूछता जरूर है, 110% पूछता जरूर है, ठीक है, धन्यवाद।